ये मुझे लगता है मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। ये पार्टी का डिसीजन था। मैंने कहा भाई जितने स्थानीय कार्यकर्ता हैं, चाहे विजेंद्र आटा है, राजकुमार काली रमणा है, ज्योति चेयरमैन है, राजेंद्र हल्दाना है, राम बतेरी रावल है, शिव कुमार रावल है, विदु रावल है, कृष्ण छोकर, संजय छोकर हैं, यदि स्थानीय कार्यकर्ताओं को यदि टिकट मिलती तो तन मन धन से हम वही इलेक्शन लड़ते जो मुझे अपने लिए लड़ना चाहिए था। लेकिन हमारी 12 साल की तपस्या, हमारे 3 पीढ़ियां में जो हमारे बाप दादा ने कमाया था, हमने सब कुछ वो बेच के भी जो है पार्टी पे न्यौछावर कर दिया और अचानक बाहरी कैंडिडेट को लाके जो है हमारे सर पे बैठा दिया। हम इस डिसीजन को स्वीकार नहीं करते। बीजेपी राम भाई जितेंद्र जी बैठो। बीजेपी की यहाँ से 1200 वोट आती थी, आज आपने यहाँ संभाल हल्के में ग्राफ मतलब 67,000 वोट आपने 2019 के इलेक्शन में ली। तो अब की बार तो देखो लोग कह रहे थे, जनता कह रही थी, जो आपके चाहने वाले थे 1 लाख पार, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि केवल मेरे अकेले से 33 से 67,000 आई और 67,000 से 1 लाख नेताजी आप मतलब एक जनता का प्यार था, जनता चाह रही थी अब की बार शशिकांत कौशिक। ये तो पार्टी को डिसीजन लेना था गुरमीत जी, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने, जिस परिवार ने, जो मेरे सामने छत्तीस बिरादरी का परिवार बैठा है, मैं आपको नए नए खुलासे करूंगा। आज आपको ऐसी शख्सियत देखने को नहीं मिलेगी। इस पानीपत जिले को छोड़ दो, हरियाणा को छोड़ दो, देश में नहीं मिलेगी। रात जब हमारी टिकट कटी तो मैं, मेरे बेटे, मेरी मदर साथ बैठे। मेरे फादर को कैंसर हो गया था, आप सबको पता है। तो मेरे फादर ने जैसे एक बाप की बेटे और पोते के प्रति जो इच्छाएं होती है, उनके पेंशन का कुछ पैसा बचा हुआ था तो उन्होंने मेरे बच्चों के नाम 12.5 लाख रुपए की 2 FD करा दी कि बच्चों की शादी के लिए जो है मेरा पैसा खर्च करना। तो जो 25 लाख रुपए मेरे बाप ने रिटायरमेंट के बचा के मेरे बच्चों की शादी के लिए रख रखे थे, वो हमने रात डिसीजन लिया कि 25 लाख रुपया आज जो है, चाहे टिकट कट गई हो, आज हम ये बांट के जाएंगे। लोग तो टिकट कटने के बाद या हारने के बाद रोने पिटने रहते हैं। हम ऐसी शख्सियत है कि कुछ ऐसा करके जाएंगे, इतिहास याद रखेगा गुरमीत जी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि टिकट करके आगे क्या होता है आपका आदेश चलेगा। आपसे सलाह मशवरे के बगैर कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना, क्या करना, सब बात की बातें हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि रात टिकट कटा तो हमने घर वालों ने ये स्कीम बनाई है कि जो मेरे बच्चों की शादी के नाम के जो बाप दादा संजो के रखते हैं कि समय पे काम आएंगे, किसी से उधार ना मांगना पड़े, उस 25 लाख को हम जो है, हमारे 84 गांव और 17 वार्ड हैं, 101 जगह 11,000 रुपए दादा खेड़े के नाम। जो दादा खेड़ा हमारा पूर्वज होता है, हमारा माई बाप होता है, जिसके कारण हमारा गांव बसता है, उसमें 11,000 रुपए 101 जगह दादा खेड़े के नाम। कोई भी गांव के 5 आदमी आके मेरे पीए से सम्मान के साथ लेके जाना। सभी दादा खेड़ा को और सभी गांव की सभी बिरादरी को नमन करके, प्रणाम करके सम्मान भिजवा दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। नेताजी आपकी जो हाईकमांड बीजेपी पार्टी में आप थे, अभी है, तो हाईकमांड को पसंद नहीं आया कि आप 500 बच्चों को गोद ले रहे हो, उसमें से कुछ बच्चे जो दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस की बात की जाए या ALM की जो बात की जाए या किसी प्रकार की ग्रुप D की बात की जाए, तो उसमें सिलेक्शन हुआ। आप नशे की ओर अग्रसर नहीं करते, क्योंकि कुछ नेता होते हैं नशे का लालच देगा और आजकल जो नेता है उनकी तरफ, मतलब बच्चे उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मैं गुरमीत भाई बताना चाहूंगा कि 500 बच्चों का जो मैंने प्रण लिया है वो आजीवन बढ़ते रहेंगे। मुझे राजनीतिक तौर पर मारने वाले ये बात ध्यान से सुन लें, मुझे राजनीतिक तौर पे मारने वाले ध्यान से सुन लें। 500 बच्चों को 5,000 बच्चे करूंगा, अपना सब कुछ बेच दूंगा, अपने गुर्दे किडनी भी बेच के बच्चों को पढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। इस हल्के को मरने नहीं दूंगा, आगे बढ़ाने का काम आखिरी सांस तक करूंगा। नेताजी आपने डिसीजन ले रखा 90% प्रॉपर्टी और अपने शरीर को दान करने का आपने ये लिख कर दे रखा है, ये पसंद नहीं आया बीजेपी पार्टी को। अब मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं गुरमीत जी, मेरे मकसद के बारे में मेरे से बात करो। अल्लाह कमान ने क्या सोचा, क्या समझा, मुझे इस बात से। अगर भास्कर की, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार भी आप सर्वे में मतलब सबसे ऊपर दे, कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत टिकट काटी गई है, ये बीजेपी को झटका लगने वाला है संभाल हल्के में। मैं ये ध्यान रखना साथियों, बहुत स्पष्ट बात है, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। आज
पार्टी ने आला कमान ने मेरे से बात अभी तक नहीं करी है। मैं कैंडिडेट के खिलाफ हूँ। पार्टी ने मेरी कौम को और मेरे को 2 बार सम्मान दिया है। मैं इतना जल्दी पार्टी से विरोध नहीं करता, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो केवल पैसे के दम पे यहाँ से 8,000 वोट मात्र लेके गए और 15-20 साल किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए और आज धन बल के कारण जो हमारे सर पे आके बैठ गए, मैं आज कैंडिडेट के खिलाफ हूँ, आज पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। डिसीजन क्या था? डिसीजन इतवार को जो है मेरे गांव में लखीसर बाबा के मंदिर में मेरा गांव और कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। इतवार को 10 बजे डिसीजन लेंगे कि हमने अगली कार्रवाई क्या करनी है। जो गांव चाहेगा, मेरे कार्यकर्ता चाहेंगे, वो मुझे आगे बढ़ने का आदेश करेंगे क्या करना है।